इंफ्रारेड थर्मामीटर यानी डिस्टेंस थर्मामीटर। आजकल हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो दूर से ही हमारा बॉडी टेम्परेचर इस थर्मामीटर के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि आजकल दूरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फोरहेड पे एक प्लेन एरिया मिल जाता है और बाकी हमारा चेहरा मास्क से ढका होता है, इसलिए फोरहेड से ये टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। इसमें जो दूरी रखनी होती है वो 2 से 5 सेंटीमीटर तक के बीच की होती है। इस चक्कर में जो व्यक्ति थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर चेक कर रहा है, हम उसके काफ़ी पास भी आ जाते हैं और दूरी को बनाए रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक दूसरा उपाय है कि आप अपनी कलाई को आगे कर दें। कलाई से कम आपका एक हाथ का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इंफ्रारेड थर्मामीटर को लेके कुछ लोगों में डाउट भी है कि क्या ये इंफ्रारेड प्रोड्यूस करता है और इंफ्रारेड क्या बहुत हानिकारक है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये भी हम लोग वीडियो के अंत तक जरूर समझेंगे और ये भी जानेंगे कि मार्केट में कौन से अच्छे थर्मामीटर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। अब चलो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्विच दिया है जिसको कि हम थोड़ा प्रेस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख करके तो ये ऑन हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको रीडिंग दिखाई देगी, लेकिन हमको इसके फंक्शन को थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए। देखिए हर एक थर्मामीटर के बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन में ये लिखा रहता है इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो देखो इसमें है कि ये नॉन कांटेक्ट मेजरमेंट है, यानी कि ये 0.5 से 2 इंच की दूरी को मेज़र कर रहा है। मतलब सेंटीमीटर्स में कहें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको रखना है किसी ऑब्जेक्ट से। ये किसी भी बॉडी का, यानी कि जैसे हमको ये दूध बॉयल हो रहा है इसके ऊपर हीट देखनी है, हमको फ्रिज के अंदर हीट देखनी है, तो ये ऑब्जेक्ट का भी मेजरमेंट करता है और ये ह्यूमन बॉडी का भी मेजरमेंट करता है। गॉड फॉरबिड अगर किसी को फीवर आता है तो ये एक अलार्म भी देगा, ये एक विजुअल अलार्म भी देगा, प्लस आवाज़ के थ्रू भी ये आपको इंडिकेट करेगा। डिवाइस में ये जो आप बटन देख रहे हैं इसको पुश करने पे आप इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में रीडिंग पता करनी है तो डिग्री सेंटीग्रेड में पता कर सकते हैं, दोबारा पुश करेंगे तो आप फ़ारेनहाइट में पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप देखिए यहाँ मेजरमेंट रेंज लिखा हुआ है। ह्यूमन बीइंग में ये की रेंज है 34.9 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिसकी फ़ारेनहाइट में रीडिंग है 94.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना है तो आप ये स्विच ओवर करेंगे ऑब्जेक्ट पे और फिर जो ये रेंज बताएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मेजरमेंट ये देता है। सपोज आपको किसी के फोरहेड का टेम्परेचर लेना है तो इस डिवाइस के हिसाब से आपको वो दूरी करीब 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक की रखनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप ये दूरी बढ़ाते जाएंगे ये आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी इंफ्रारेड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनकी भी हीट को ले लेता है, जिससे कि हमारी रीडिंग सही नहीं आती है। इसकी मेमोरी है 20 टेम्परेचर रीडिंग, मतलब एक बार में जैसे कैलकुलेटर में होता है कि कुछ रीडिंग्स को वो अपने पास रखता है कि आप पुराना नोट कर लें, इसकी है ये करीब 20 टेम्परेचर रीडिंग्स को अपनी मेमोरी में रखता है। ये बैटरी से चलने वाली डिवाइस है। अब आपका नया खरीदा हुआ थर्मामीटर सही काम कर रहा है या नहीं ये कैसे पता करें। कोई कप ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए कांच का, इसमें आइस रख दीजिए। वैसे आइस क्रश्ड हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो सिंपल आइस भी आप उसमें भर दीजिए। फिर उसमें ठंडा पानी फ्रिज वाला ही पोर करिए जहाँ तक आइस के ऊपर तक आ जाए, और थोड़ी देर बाद अगर इस आइस से भरे ग्लास के ऊपर थर्मामीटर रखने से टेम्परेचर लो आ जाता है तो इसका मतलब आपका डिवाइस सही काम कर रहा है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने जिस शॉप से खरीदा है वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं या कंपनी में टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, इसकी सफाई कैसे करनी है, तो देखिए ये जैसे मैंने पल्स ऑक्सीमीटर वाले वीडियो में बताया था, ये सारी डिवाइसेस थोड़ी सेंसिटिव होती हैं तो पानी का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पहले तो आप इसको साफ़ कॉटन कपड़े से पोंछ दीजिए। ज़्यादा आपको लग रहा है कंटामिनेटेड लोगों का आपने टेस्टिंग किया है तो इसके ऊपर थोड़ा सा अल्कोहलिक स्प्रे या अमोनिया स्प्रे करके इसको पोंछ दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इमीडिएट किसी क्लीनिंग एजेंट से पोंछने के बाद इस्तेमाल नहीं करिएगा। थोड़ी देर के लिए इसको रख दीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करिए। और अगर आप साधारण घर में जब कोई पेशेंट नहीं है और तब इस्तेमाल करें तो सिंपल कॉटन कपड़े से इसको पोंछ करके रख दीजिए। मार्केट में जो कुछ अच्छे थर्मामीटर के रिव्यूज़ मुझे मिले उसके भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए,
किसी भी लिक्विड वगैरह में थर्मामीटर को डुबो करके कभी टेम्परेचर मत लीजिएगा। ये डिस्टेंस थर्मामीटर है, दूर से लेना है। कुछ लोगों के मन में ये डर भी है कि इससे इंफ्रारेड रेज निकलती है, जिससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता, और रेज के नाम से हम लोग वैसे भी डर जाते हैं। तो चलो पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि इंफ्रारेड क्या होती है। देखो, सूरज से बहुत सारी हीट, एनर्जी और लाइट हम तक पहुंचती है। ये एनर्जी एक वेव के रूप में हम तक पहुंचती है। ये एक स्पेक्ट्रम पिक्चर है जिससे सूरज से निकलने वाली सारी रेजेस को हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें से गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज ये बहुत हानिकारक हैं, लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे अर्थ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो इन रेजेस को बाहर ही रोक देता है और हम तक नहीं पहुंचती। लेकिन थोड़ा बहुत अल्ट्रावायलेट रेजेस जो कि विजिबल लाइट के नियर हैं, और ये विजिबल लाइट, इसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये हमारे अर्थ तक पहुंचती हैं, हम तक पहुंचती हैं। हम लोग को सूरज की रोशनी है, अक्सर समझ लेते हैं कि इसी से हमें हीट भी मिल रही है। ऐसा नहीं है। विजिबल लाइट में हम लोग सिर्फ देखते हैं चीज़ों को, और इसके बाद जो इंफ्रारेड रेज है, इसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। इस अर्थ पे पाए जाने वाले हर एक ऑब्जेक्ट, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट और कोई भी चीज़ हो, आपके घर का टीवी है, फ्रिज है, कर्टेन्स है, कुशन है, हर चीज़ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, और जब वो एब्जॉर्ब करती है तो वो बाहर भी निकालती है। ये जो हीट बाहर निकलती है, एक्चुअली ये इंफ्रारेड रेज है। जब हमारे बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यानी कि बॉडी की हीट बढ़ जाती है, तो इंफ्रारेड रेज भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि इंफ्रारेड रेज हम लोग और ज़्यादा निकाल रहे हैं। आँख के पास, प्रेस के पास आपको जो हीट महसूस होती है, वो भी इंफ्रारेड ही है, तो वो आपको तो नुकसान नहीं करती ना। चलिए दूसरी बात समझते हैं। ये मेरे हाथ में एक इंफ्रारेड थर्मामीटर है। इसका इंफ्रारेड नाम इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये इंफ्रारेड निकाल रही है, नहीं, ये इंफ्रारेड नहीं निकालती, बल्कि ये आपकी बॉडी या वो कोई भी बॉडी जिससे ये हीट को मेज़र कर रही है, उससे निकली हुई इंफ्रारेड को मेज़र करता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैंने तो किसी थर्मामीटर में रेज निकलते हुए भी देखी है, रेड कलर की लाइट निकली। एक्चुअली ये बस फोरहेड पे जिस पॉइंट पे टेम्परेचर लेना है उसको इंडिकेट करने के लिए कि आपने सही जगह निशाना रखा हुआ है अपने थर्मामीटर का, बस इसलिए दिया जाता है। ये इंफ्रारेड बिल्कुल भी नहीं है। इंफ्रारेड आप आँख से देख ही नहीं सकते हैं। चूँकि दूर से ले रहे हैं टेम्परेचर, तो हो सकता है आपका डिवाइस जल्दीबाजी में नाक पे फोकस हो गया हो, या जो मास्क पहने हुए है इंसान उसके माउथ पे फोकस हो गया हो, तो रीडिंग गलत आ जाएगी ना। तो इसलिए उस एरिया को स्पेसिफाई करने के लिए कि आपने उसी एरिया पे फोकस किया जहाँ का टेम्परेचर हमको लेना था, उसके लिए ये लाइट दी जाती है। आपकी बॉडी से निकले हुए इंफ्रारेड को, इसके अंदर ध्यान दीजिए, एक लेंस है जिसके ऊपर ये फोकस करता है। उसके बाद अंदर एक थर्मोपाइल है जिस पे ये हीट जाती है, सेंट्रलाइज्ड होती है। फिर इस हीट से एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। इस वोल्टेज डिफरेंस के कारण अब आप इसकी स्क्रीन देखिए जिस पे हमको रीडिंग पता चलती है। मेरी प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बिल्कुल मत डरिए, ईश्वर से प्रेयर करिए, जल्दी से ये महामारी दूर हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादातर घर में रहें। तो इसी प्रेयर के साथ जय हिंद।